अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। यार कुरान पाक की सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचाई है तो इट्स लाइक उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो उस जो आयत का एक ज़िंदा मिसाल हम जो है ना उसके ऊपर आप बात करेंगे और दो ऐसे पाकिस्तानियों को आज आप लोगों को मैं जो है ना इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिन्होंने ना सिर्फ कोरिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि कोरिया से बाहर भी पाकिस्तान का, इस्लाम का और ओवरऑल इंसानियत का जो है ना इन्होंने बहुत अच्छी एक मिसाल बताई है पूरी दुनिया को। और माशाल्लाह हम सब को इनके जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। तो 29 अक्टूबर 2022 को अनफॉर्चुनेटली कोरिया के अंदर इत्तेवान के अंदर एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 158 के करीब अफराद जो है ना वो किसी भीड़ भगदड़ की वजह से उन्होंने अपनी जान जो है ना वो जाँ बहक हो गए थे और उसके अंदर 26 के करीब फॉरेनर्स भी थे। लेकिन ये दो भाई जो हैं इन्होंने माशाल्लाह 4 लोगों की जान बचाई थी और उसके बाद कोरिया के जो मीडिया उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हें कवरेज दी थी और हम सब को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो आज हम इन दोनों भाइयों से इंटरव्यू करते हैं और इनसे उस वाक़े के बारे में बात करते हैं और उसके अलावा भी हट के थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, कोरिया के अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसके बारे में बात करते हैं। तो खैर सबसे पहले मेरे साथ हैं महमूद भाई। तो महमूद भाई थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन करवा दें सबको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद अहमद है और मैं पाकिस्तान कराची से हूँ और रिसेंटली मतलब भाई और मैं दोनों आए हैं। आज तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं हमें कोरिया में। और जब आए थे आने के फ़ौरन बाद ही इंसिडेंट वगैरह हुआ था, वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि क्या 3 माह आपको यहाँ पे हो गए हैं जी। तो जी शबीर भाई आप भी थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, कराची पाकिस्तान से। मेरा प्रोफेशन जो है वो नर्स है। द इंडस हॉस्पिटल जो कि चैरिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं एज अ नर्स हूँ माशाल्लाह। और मुझे भी वही 3 महीने हो गए भाई के साथ। और आप लोग अभी वापस भी जा रहे हैं राइट? जब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले उस इंसिडेंट के ऊपर आने से पहले बाय द वे अभी तक महमूद भाई और शबीर भाई आपको ये 3 माह के अंदर ओवरऑल कोरिया आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सो फार? चूँकि मैं तो पहले भी जैसे कोरिया रह के जा चुका हूँ तो मुझे तो ऑलरेडी कोरिया तो बेहतरीन है। मैं तो कोरिया के अलावा किसी और कंट्री जाना भी नहीं चाहता था। और ऑब्वियसली कोरिया बहुत अच्छा है, बहुत ओवरऑल पीसफुल कंट्री है। ऑब्वियसली हमेशा मैं अपने भाई को भी ये बात बताता था क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम मतलब अब्रॉड में निकले। तो इनका भी यही था कि जाऊंगा तो कोरिया जाऊंगा क्योंकि मैं तारीफ़ें करता था ना कोरिया की। तो ये भी ये बोलते थे कि यार बाहर जाऊंगा। तो अब वोकेशन पे ही आए थे क्योंकि कोविड के दिनों में इन्होंने काफ़ी काम वाम किया, काफ़ी आपको पता है नर्सिस वगैरह तो बिजी थे। तो फिर अभी इनकी वोकेशन 3 माह की वोकेशन मिली तो वोकेशन पे फिर ये मेरे साथ अभी आए। तो यार शबीर भाई से पूछते हैं कि शबीर भाई आपका पहली दफ़ा अब्रॉड का एक्सपीरियंस था तो कोरिया के अंदर कैसा आपको मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जो मैं बाहर आया हूँ ना पाकिस्तान से, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। भाई जैसा बताते थे कि कोरिया इस तरह का बिल्कुल सेम वैसा ही है। कोरिया बहुत अच्छा पीसफुल कंट्री है। कोई आपको बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम उस इंसिडेंट के अलावा? कोई इंसिडेंट के अलावा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो मतलब इस तरह का हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ के लोग और बहुत अच्छा है, कोरिया बहुत अच्छा है। लोग, सिस्टम, यहाँ का कल्चर, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, मतलब बहुत अच्छी है। मतलब अगर जैसे कि कोई भी शख्स अगर सोचे कि मतलब जैसे पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी मुल्क में रहता है और अब्रॉड शिफ्ट होने की सोचे तो कोरिया इज़ द बेस्ट प्लेस। मैं भी ये कहता होता हूँ कि कोरिया और जापान जो है ना ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंसानियत की कदर है, इंसान की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पीसफुल कंट्री है। मतलब अच्छे तरीके से आप जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं, काम भी बहुत है और मतलब पीसफुल है। मौसम भी अच्छे हैं, चारों मौसम है यहाँ पर। चलें अभी खैर हम लोग बात करते हैं। तो शबीर भाई आपसे मैं पूछूंगा कि कुछ लोगों को शायद ये उस इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा ना पता हो, तो आप थोड़ा सा जो है ना एक ओवरव्यू बता दें एक कि वो इंसिडेंट क्या था, हुआ क्या था उस वक्त 29 अक्टूबर 2022 को। 29 अक्टूबर 2022 जब हम रात में यहाँ से किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन एक्चुअली जब वहाँ पर हम इत्तेवान पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। तो मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में इस तरह के फेस्टिवल नहीं होते हैं ना, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने भाई से ही कहा कि हम देखते हैं कि किस तरह का होता है। सुना था आप टूरिस्ट और यहाँ पे आए हो तो आपने कहा चलें देखते हैं। तो इस वजह से फिर हम जब वहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन हम आधे से 1 घंटे वहाँ पर विज़िट किया होगा। तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिसके बाद 10:20 होंगे 10:20 PM पे जब ये हादसा हुआ था। तो इस हादसे में मतलब
और भगदड़ वगैरह मची थी या क्या हुआ? क्या भगदड़ नहीं मची थी, ये स्टार्टिंग से जो ना बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मतलब 10-15 मिनट जब हम एक गली से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे गए, जब हम वापस आ रहे थे तो हम अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, इतना ज़्यादा क्राउड था। लाइक क्राउड ही आपको खींच के लेके जाता है। जी मैं इस बारे में थोड़ा बताता हूँ एक्चुअली कि हम वहाँ प्लानिंग करके तो गए नहीं थे कि हम उधर जा रहे हैं कि हैलोवीन फेस्टिवल चला। ये पता था कि कोरिया में हैलोवीन चल रहा है, लेकिन आज है, इस दिन है, ये नहीं पता था। हम योंगसान किसी काम से गए थे वहाँ करीब में ही, फिर वहाँ हमने कहा चलें क्यों इत्तेवान चलते हैं, इत्तेवान से कुछ हलाल फूड वगैरह लेके चले आएंगे। लेकिन द मोमेंट हम वहाँ जब उतरे इत्तेवान स्टेशन पे, तो वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि हैलोवीन जो है वो आज है, वो फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा ये वो, क्योंकि स्टेशन से बाहर आने में हमें तकरीबन वैसे यूजुअली तो 5 to 7 मिनट लगते हैं, लेकिन हम अराउंड 1 आवर या 45 मिनट to 1 आवर हमें लगा हम बाहर आए स्टेशन से। इतना ज़्यादा क्राउड था स्टेशन से बाहर आने में। तो फिर जब बाहर आए तो ऑब्वियसली कि हम अपनी कन्वेंस से तो गए ही नहीं थे, हम बाई ट्रेन गए थे। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि अभी 9 बज रहे हैं और तकरीबन 10:30 बजे हमें यहाँ से निकल जाना है। तो बेशक जितना भी क्राउड है, जहाँ भी खड़ा होना है, जो भी देखना है आप देख लो, क्योंकि भाई को ये एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो पहले भी कोरिया में देख चुका हूँ ऐसा, लेकिन भाई को ये नहीं था कि हैलोवीन क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मनाया ही नहीं जाता, इनको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो आओ दिखाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं ले गया इनको। तो क्राउड ही इतना था, थोड़ा विज़िट किया हमने उस गली में जो हिमिल्टन के बैक वाली गली है जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। हम उस गली में स्ट्रेट सीधे गए, वहाँ से फिर वापस आ ही रहे थे कि भाई टाइम शॉर्ट रह गया है, जल्दी से हलाल फूड लेंगे और निकलेंगे। जैसा कि अभी भाई ने भी ये बताया कि तकरीबन 10-20 के दरमियान ना 15 to 20 के दरमियान ये इंसिडेंट हुआ। तो एग्जैक्ट उसी जगह पर हम थे। उससे थोड़े डिस्टेंस पहले ही मैंने भाई को और जो मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, मैंने उनको कह दिया कि इस क्राउड से निकलो, क्योंकि वो ऐसा था, बिल्कुल पैक्ड था, बिल्कुल पैक्ड क्राउड था। हम अपनी मर्जी से अगर मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ ना, कि इधर मुड़ना चाह रहा हूँ या इधर टर्न लेना चाह रहा हूँ, नहीं हो सकता था। इतना ज़्यादा क्राउड था कि अपने जहाँ क्राउड लेके जा रहा है वहाँ हम जा रहे थे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मेरी तो हालत वैसी टाइट हो रही थी। एक वीडियो भी वायरल हुई है, रैंडमली किसी ने बना के डाली है, तो उस पर भी मैं, आप देखेंगे तो मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह निकल जाऊँ घर से। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे ठीक कि यहाँ पे ना कुछ हो लाइक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सब। बिल्कुल बिल्कुल। पिक्चर एक अपलोड हुई है जो मीडिया के थ्रू हुई हुई है, उसमें भाई के जो फेस के एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल साथ थे। महमूद ने मुझे बोला, जब मुझे देखा तो फेस के एक्सप्रेशन ही बिल्कुल चेंज थे कि मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि निकलना चाहिए हमें ना, निकलो यहाँ से। तो तब फिर हम लोग साइड में निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इतनी दूर हम जब चल के आए, अपने पैरों पे नहीं आए थे। अब वो क्राउड में एग्जैक्टली उसी जगह हम पहुंच गए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। लेकिन लकीली अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम इस इंसिडेंट से सेफ रहे। अब मेरी तो हालत वैसे ही बहुत टाइट हो गई थी, मेरा सर चकराने लग गया था इतने क्राउड में। और दूसरी सेकंड चीज़ ये है कि फिर ये जब इंसिडेंट हो गया, तो मैं तो ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने कभी देखी नहीं है। अब तो मैं तो बड़ा वो हो गया था, लेकिन जब वो इंसिडेंट हो गया, ये सारी चीज़ अल्लाह ने हमें वहाँ सेव किया। तो उसके बाद मैं तो वहाँ से मेरी हालत खुद बुरी थी, लेकिन फिर क्योंकि मेरा भाई नर्स है, तो इसने मुझे बोला कि नहीं, अब हम इन लोगों को बचा सकते हैं। तो वहाँ पे लोग यानी कि गिरने बिल्कुल गिरे हुए थे। ऐसा हो गया था कि कोई भगदड़ नहीं मची, कोई कुछ नहीं मचा, पैक था क्राउड। अब जिधर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ समझ लें 3 लाइन्स आ रही थी ना, तो अब जिस तरफ क्राउड लेके जा रहा है, जोर पड़ रहा है, लोग उधर ही जा रहे थे। तो अब इधर और उधर तो लोगों ने ज़्यादा प्रेशर दिया होगा, इधर ढलान थी क्योंकि, तो इस सारा प्रेशर इधर आ गया। लोग दबे हैं, फंस गए हैं, जकड़ गए, और गिरे भी हैं। मैंने ये सुना था गिरने लग पड़े थे। देखिए ना, अगर कोई भी इंसान चल रहा है क्राउड में, एक इंसान भी आगे वाला गिरेगा तो सारा उसके ऊपर ही गिर जाएगा ना, क्योंकि पीछे जगह ही नहीं है, पैक्ट है, जगह ही नहीं। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जब क्राउड का धक्का इस तरफ लगा, तो जो लास्ट में लोग थे वहाँ ढलान थी, कुछ लोग गिरे। जब गिरे तो सारे लोग उनके ऊपर आ गए, और जब ऊपर आए तो वो इस तरह से पैक्ट हो गए कि उनको निकालना ही बहुत मुश्किल। नीचे वाले थे, उनको निकालना ही इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी, बहुत मुश्किल टास्क था कि उनको निकालें कैसे, क्योंकि किसी का सर निकला हुआ है, किसी का हाथ निकला हुआ है, किसी का कुछ, लेकिन आप खींच के भी निकाल नहीं पा रहे हैं कि वो इस तरीके से पैक्ट थे। तो फिर ये हादसा जब हुआ तो मैं तो खुद, अल्लाह ने उधर से मुझे बचाया, लेकिन फिर क्योंकि भाई नर्स है तो भाई ने कहा कि इनको निकालते हैं। निकालने के लिए फिर हमने हिम्मत की, निकालवाया। अब जब निकलवा रहे हैं तो काफ़ी लोगों की सांस घुट गई थी, अनकॉन्शियस लोग हो गए थे। तो मैं तो कोरिया रह के जा चुका हूँ पहले भी, तो मैंने कहा कि कोई हम पता नहीं हाथ लगाए, कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो सकती है। एग्जैक्टली, आप उनको नहीं जानते। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं तो करूँगा ये, क्योंकि मैं तो नर्स हूँ और मेरे सामने किसी की जान जा रही हो तो मैं तो ये चीज़ नहीं देख सकता।
तो इसने कहा कि इस मतलब मज़हब से हर चीज़ से बढ़कर इंसानियत पहले, क्योंकि एज अ प्रोफेशन नर्स हमें सिखाया यही गया है कि भाई पहले इंसानियत है। और चूँकि हमारे घर में भी आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर क्या है कि जो फैमिलीज़ भी हमें यही तालीम देती हैं कि भाई इंसानियत पहले, लोगों की मदद पहले। और जिस शहर हम कराची से हैं वहाँ तो वैसे भी यही है कि कुछ भी मुल्क में भी कोई मसला हो जाए, कोई भी जैसे सैलाब है, कुछ भी है, कराची वाले दिल खोल के करते हैं। तो अब वही चीज़ हमें भी है कि बिल्कुल हमने ये जब चीज़ देखी तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो मैं घबरा गया था, इसने कहा नहीं भाई मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम होती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे सामने कोई मर रहा है या मेरे सामने कोई इस कंडीशन में और मैं सेव कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरा प्रोफेशन यही है। तो जब इसने हिम्मत दिखाई मैंने कहा चलो फिर करो। इतनी ज़्यादा बॉडीज़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, और फिर निकालना और फिर बिछाना, लोग और भी लोग कर रहे थे। लेकिन जिससे लेट सपोज मैंने नहीं किया CPR, लेकिन अगर मैं करता तो मुझे पता ही नहीं है CPR का, तो मैं कैसे करूँगा। हाँ, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को थोड़ा सा हमें जो है ना तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तानियों को। यहाँ भी मैंने यहाँ जो इंटरव्यू दिया है, लास्ट टाइम भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो लास्ट में हमने यही मैसेज दिया था कि यहाँ कम से कम एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि बेसिक लाइफ सेविंग जो होती है वो क्या होती है, हर किसी को ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल हर इंसान को आना चाहिए, और मैं खुद भी ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं खुद भी ये चीज़ करूँगा। अब वहाँ मैं लोगों को निकालता तो रहा, उठाता रहा, मदद करता रहा, लेकिन CPR वगैरह ये चीज़ मैंने नहीं की। माशाल्लाह आपने बड़ी हेल्प की कि आप क्राउड से लोगों को निकाला हो, कुछ को शायद CPR की जरूरत ना हो, और आपने बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, कुछ लोगों को CPR की जरूरत नहीं, वैसे ही निकल गए। अब जिनको ज़रूरत थी वो फिर भाई ठीक है। और एक जो आप बता रहे हो आपका पाकिस्तानी फ्रेंड जो था उसका क्या बना? वो एक्चुअली हुआ ये कि जब ये इंसिडेंट हो गया तो वहाँ सिग्नल वगैरह का काफ़ी इशू हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी कि मतलब किसी को कॉल ही नहीं लग रही थी। तो मेरा भाई, मैं और एक पाकिस्तानी और थे, हम 3 लोग गए थे वहाँ इत्तेफाक। तो वो हमसे अलग हो गया था। अब हम रब्ता करना चाह रहे हैं, रब्ता ही नहीं हो रहा था। फिर बहरहाल हम लोगों की मदद करने लग गए, सब कुछ करने लग गए। अब इन द एंड जब सब कुछ 2-3 घंटे गुजर गए तब जाके हमें दिखा कि वो सबसे नीचे था। लेकिन लकीली ये हुआ है कि वो क्राउड के नीचे था, लेकिन उसका ये जो नाफ से नीचे वाला हिस्सा है ना, सिर्फ वो दबा हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा बचा रहा, तो वो सांस लेता रहा। तो जब अल्लाह ताला ने जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उसे सेव किया, क्योंकि उसको भी कोरिया में 2 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़बान वगैरह भी वो नहीं जानता इतनी। तो जब नीचे का हिस्सा ही फंसा हुआ था, नीचे का हिस्सा उसका ऐसा डैमेज हो गया वो अपने टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता था। तो जब हमने फिर भाई ने इन द एंड जब बिल्कुल लोगों की करके सब कुछ किया, तकरीबन 20+ लोगों का इसने CPR माशाल्लाह जब वहाँ से निकाला। हेल्प तो हम एंड तक ही करते रहे, जब से ये इंसिडेंट हुआ सुबह तक उधर ही थे। लेकिन अब जब क्राउड से निकाल रहे हैं, निकाल के उनके साथ हेल्प करा रहे हैं, लेकिन फिर देख रहे हैं जिनको CPR की ज़रूरत है उसको भाई CPR कर रहा है, माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहा है, ये सारी चीज़ें करता रहा। तो जब सारा कुछ हो गया, एंड में आके पता चला कि हमारा दोस्त भी इधर ही था, और ये दोस्त भी इसके मामलात में फंसा हुआ है। तो बहरहाल फिर वो दोस्त को निकाला, उसको फिर इसने माशाल्लाह ठीक है, अभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। फिर उसको मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेके गए, और फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसके घुटने वगैरह में, पाँव वगैरह में दर्द है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है ना। अक्सर सैटरडे संडे को हम साथ हॉस्टल में कुछ अरसा रहा भी है वो भाई, फिर तकरीबन ये 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, फिर उसके बाद रिलीज हो गए, घर आ गए। लेकिन एक जो होता है ना कि एक चीज़ होती है कि चोट लग गई, एक होती है कि इंटरनल डैमेज हो गया, इंटरनल आपका डैमेज हो गया। अब इतना क्राउड उसके ऊपर रहा है। अब जिस तरह अभी यहाँ आजकल वेदर चल रहा है, जितनी सर्दियाँ हो रही है, तो आजकल वो सैटरडे संडे हम साथ ही होते हैं। तो वो बहुत उसके फिर सर्दी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अंदरूनी दर्द अभी भी बहुत है उसको। चलिए अल्लाह ताला ने फिर भी, अल्लाह ताला का लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा है, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। अच्छा, क्या नाम है शबीर भाई, आप जो है ना माशाल्लाह पाकिस्तान में नर्स भी हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, और अल्लाह ताला हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान में ऐसा कभी इंसिडेंट ना हो। लेकिन कुछ भी स्टिल अगर कोई मैसेज आप पाकिस्तानियों को क्या देना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में अगर भगदड़ हो जाए या कुछ लोग हो जाए, तो फर्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए उन लोगों को जो उस क्राउड के अंदर हैं, और उन लोगों को जो क्राउड के अंदर नहीं हैं? तो अगर इस तरह का कुछ होता है, सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आपने ख़ुद को सेव करना है। सबसे पहले पहले ख़ुद को सेव करो, उसके बाद दूसरों को, लोगों की जान बचा सकते हो। हाँ, एक तो इसमें तो अलग चीज़ है कि मतलब इतना ज़्यादा अगर क्राउड है, क्राउड में पहली तो चीज़ ये है कि आपने पहले से एहतियात करना है। वो एक है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो पहले एहतियात करो। अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो ही गए हो तो फिर एज आ इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करो।
तो मदद करने के लाजमी हमें चाहिए। CPR का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? हमारे उधर इतना नहीं है, यहाँ पे मैंने न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी देखा है, और इस इंसिडेंट से पहले भी देखता था, लेकिन बाद में कुछ ज़्यादा चीज़ें ये देखने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना। बल्कि मैंने खुद यहाँ पे ना ये बोरा में वन इलिल को इनका वो है फॉरवर्ड इनका बिल्डिंग है, वहाँ पे जो है ना फ्री है अभी ट्रेनिंग करवा रहे हैं CPR, और मैं खुद वहाँ पे जाके अब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और अभी बहुत यंगस्टर हर कोई बंदा यहाँ पे जाके फ्री इन्होंने ट्रेनिंग सबको करवा रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान में भी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए इस तरह की ना एजुकेशन, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये मतलब हर पर्सन्स को आनी चाहिए बिल्कुल, ये और ये नॉर्मल सी एक चीज़ है, वो हर कोई। और ये मैंने एक चीज़ देखी है कि लाजमी नहीं है कि आप क्राउड के अंदर हो और तब भी किसी की आप मदद कर सकते हो, आप घर में भी किसी लोगों का। ये बहुत अच्छी चीज़ बोली। ये अक्सर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, हमारे एयरपोर्ट पे, यहाँ पर कोरिया में मैंने जगह जगह रोड पे भी ये लगे हुए देखे हैं। AED एक मशीन होती है जो ऑटोमेटिक करंट पास करती है ना, उसका मकसद ही यही होता है कि सिर्फ क्राउड में आपको कुछ नहीं हो सकता। आप हम 3 यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर अगर कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ हमें मिलती है तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उसके लिए फिर हमें CPR देना पड़ता है। तो ये मतलब एजुकेशन का मतलब यही है कि सिर्फ क्राउड के लिए नहीं, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप कि पाकिस्तान के अंदर मोर लोग जो है ना इस चीज़ को देखें। अच्छा, तो मैंने देखा कि आपको माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और दुआएं दी हैं आपको, कोरियंस की तरफ से या कोरियन मीडिया की तरफ से या कोरियन ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा है? आपको कहीं पे बुलाया इन्होंने या? जी बिल्कुल, कोरियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मीडिया ने भी काफ़ी हाईलाइट किया है कि 2 पाकिस्तानी भाई हैं ऐसे मतलब काफ़ी मीडिया खुद बहुत न्यूज़ के वी वर ऑल वेरी प्राउड कि माशाल्लाह पाकिस्तानियों का नाम है कोरिया में बहुत अच्छे। और आई रिमेंबर के वीडियोस के जब इन्होंने JTBC वालों ने दिखाई थी तो नीचे कमेंट सब लोग ये कहते थे कि हम लोगों को पाकिस्तान के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन नाउ वी नो कि पाकिस्तानीज आर सो नाइस, सो काइंड, सो हेल्पिंग पीपल। तो आप दोनों की वजह से बहुत नाम जो है ना रोशन है। बस यही है कि अब ये काफ़ी लोग जो भी है कहीं मिलते हैं, और तकरीबन यहाँ के जो नेशनल मीडिया पे ये न्यूज़ चली है तो सब कोरियंस को पता है, लेकिन ये पहचान नहीं पाते कि ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन हम जब बैठते हैं टैक्सी में अक्सर या मार्केट में कहीं भी, तो फिर हम बोलते हैं पाकिस्तान से हैं, पूछते हैं ना लोग, आपको पता है कि ओदी नारा कहाँ से हो, तो हम बताते हैं पाकिस्तान से, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने अभी मदद की थी 2 ने, लेकिन हमें पहचानते नहीं है, फिर हम बताते हैं हम वही हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये एक दफ़ा तो इत्तेमान में जब ये शब्बीर को पहचान लिया किसी ने, छोटे भाई को, हाँ, तो भाई इसके तो हाथ पकड़ के चूमने लग गई। एक आंटी, बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो गया वहाँ पे, किसी ने पहचाने में मार्क्स लगाया हुआ था ना, उन्होंने आके मुझे काफ़ी देर तक पहले वो देखते रहे, उसके बाद कोरियन में कुछ बोला, मुझे तो कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है ना, फिर उन्होंने इशारे से बताया कि मार्क्स नीचे किया। जब मैंने मार्क्स नीचे किया, उन्होंने शोर किया, वो अब पता चल रहा है कि वो यही किया होगा कि ये लड़का वो है जिसने इधर ऐसे मदद की थी इस तरह से। तो काफ़ी सारे लोग, मेल फीमेल काफ़ी सारे लोग जो है ना ओल्ड एजिस की भी थे, जो आके हाथ चूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी अल्लाह ताला ने आपको। और आपको जो नेशनल असम्बली कोरिया में भी आप गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी जो है यहाँ पर, उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया, उसके अलावा हम झांगमान गए थे जो माइग्रेंट सेंटर है, उन्होंने भी हमें अप्रिसिएशन मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हैं। फिर पाकिस्तान एम्बेसी ने दिए हैं। फिर अभी हम लास्ट वीक गए थे, इन्होंने इनवाइट किया था, ये कोरियन नेशनल असम्बली जो हाजिर मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने इनवाइट किया हमें, और फिर बुलाने के बाद उन्होंने काफ़ी थैंक्स कहा, बहुत शुक्रिया किया, फिर अप्रिसिएशन लेटर दिया है शुक्रिया का कि आप लोगों ने यहाँ इतनी हेल्प की है। वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है। बल्कि मैं भी शायद कोई पाकिस्तानी जो कोरिया में रहते हैं और वो देख रहे हैं, तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने इन दोनों भाइयों को प्रमोट किया, और बहुत अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कोरिया के अंदर है और बिज़नेस एसोसिएशन जो है, उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस दिया था आप सबको, दिल खोल के उन्होंने जो है ना शेयर भी किया आपको, और दुनिया को बड़ा अच्छा लगा मुझे खुद, क्योंकि नेकी जो है ना, इट्स आई प्रेफर कि यार लोगों को पता चले। और पाकिस्तान का स्पेशली जिस तरह हमारा नाम अभी नहीं इतना अच्छा नहीं है, इमेज नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं है, तो आप जैसे भाइयों की वजह से और जो पाकिस्तानी हैं उनकी वजह से ही हम लोगों का अच्छा इमेज बन सकता है और बना है। और इंशाल्लाह दुआ है कि और भी ऐसे पाकिस्तानी यहाँ पे आएँ और इस तरह का जो है ना अच्छा इमेज जो है ना बनाते रहें। खैर अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, आप अभी पाकिस्तान वापस जाना चाह रहे हैं, तो जाते जाते कुछ लोगों को कोई पैगाम, कोई मैसेज, जो भी ये मैसेज जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक ही मैसेज है कि भाई हम जब पाकिस्तान से बाहर हैं तो हम पाकिस्तानी हैं, ना सिंधी है, ना पंजाबी है, ना उर्दू स्पीकिंग है, ना बलोची, कोई ज़बान, कोई रंग, कोई नस्ल नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं।
तो खुदारा के आपस में लड़े नहीं एक दूसरे से और पाकिस्तान का नाम बिल्ड करें, क्योंकि हम जो साइन है वो पाकिस्तान का है, हम जो शनाख्त हैं वो पाकिस्तान के हैं। कोई जब अच्छा काम करोगे तो वो यही कहेंगे पाकिस्तानी ने किया है, कोई बुरा करो तो वो यही कहेंगे। यही ऑब्वियसली, अच्छा करोगे या बुरा करोगे पाकिस्तानियों का ही नाम आएगा। ये नहीं आएगा कि वो सिंध से था, कराची से था, लाहौर से, पंजाब से, KP के कहीं से नहीं आएगा, पाकिस्तानी ने ऐसा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह ने हमारे हाथ से ये काम लिया है और काफ़ी अच्छा मैसेज किया है कि भाई नहीं, पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं। तो नेक्स्ट पाकिस्तानियों के लिए यही है कि मिलजुल के रहें, एक दूसरे की काट ना करें और हमेशा पॉजिटिव मैसेज दें, पॉजिटिव देंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना कि अपने किसी करें, और जो कर रहा है उसको शेयर भी करें, उसको पॉजिटिवली जो है ना हर रिस्पॉन्स, हर चीज़ को मतलब पॉजिटिवली रहें, नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव इस तरह की चीज़ें नहीं। अब एक जो इमेज बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी वजह से कुछ बनी है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा हमारी वजह से, अगर ज़्यादा नहीं तो उस अल्हम्दुलिल्लाह तो उस चीज़ को मज़ीद अच्छा करें, ना कि वापस जो है ना हम नीचे की तरफ आए। तो आप भी चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में रह के भी फॉलो द रूल्स, दूसरों की मदद करें, जो कि पाकिस्तानी माशाल्लाह करते भी हैं। तो बाहर रह के भी आई होप कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारा मज़हब जो है ना उसकी भी बहुत जो है ना एक लोगों को अच्छा लगता है कि ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो खैर बहुत शुक्रिया आपका महमूद भाई, शबीर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपके जो है ना दर्जात बुलंद करें। और गाइज़ अगेन थैंक यू सो मच। इन दोनों भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें, और हम सबको भी दुआओं में याद रखें। आई होप कि आप पाकिस्तान अच्छा, यू विल हैव अ सेफ फ्लाइट, और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आपको बहुत बड़ा न्यू साल। ठीक है, ओके गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।